नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं क्या होती है। मतलब हम x प्लस एक्स को कैसे जोड़ते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, है ना। ध्यान से देखना आप बातों को। सबसे पहले बीजीय व्यंजकों में हमको पढ़ना पड़ेगा समान पद और असमान पद। क्या पढ़ना पड़ेगा? समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। असमान पद क्या होते हैं, और इन दोनों को पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ना पड़ेगा, पद क्या होता है। जब तो असमान समान की बात करेंगे तो देखो पद क्या होता है। जैसे मैंने कोई लिख दिया, कोई समीकरण जो होती है ना उसमें पद होते हैं। तो मैंने कोई लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखो ये एक पद है। ये क्या है? पद है। अब दूसरा पद कब आएगा? जब इसके आगे प्लस या माइनस होगा। इसके आगे प्लस या माइनस होगा, उसके बाद पद परिवर्तन होता है। ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये कौन सा? तीसरा पद है। मतलब कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। समझ में आ गया पद क्या होता है? जैसे लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद, 3 पद। अब ये जब तक प्लस माइनस नहीं आता है या कुछ भी आता रहे ना, जेड ए बी सी डी, तो ये एक पद है। अब यहाँ प्लस आ गया ना, अब पद परिवर्तन हो गया। आगे बेटा बात समझ में ध्यान देना। बात आती है समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, समान पद क्या होते हैं, ध्यान से देखना। जैसे आपने लिख दिया 2x, लिख दिया आपने 2x, एक लिख दिया आपने x, एक लिख दिया आपने 3x स्क्वायर, एक लिख दिया आपने 4x स्क्वायर, है ना, इस तरह से। या 2x 3x, पहले ये देखो आपने लिख दिया इस तरह से, है ना। अब इसमें ये एक पद है, तो पद में यहां देखो कि x जैसे 2x है, और 2x में ये जो 2 है ना, ये तो क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक है। ये तो क्या है? गुणांक है। और ये x जो है उसको क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। चर ये होता है गुणांक और ये होता है चर। अब जैसे ये x है, ये x है, तो अब इस x के अंदर कोई गुणांक नहीं है ना, तो जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसके साथ में 1 तो गुणा है ही है, तो इसका गुणांक क्या हो गया? इसमें 1 क्या हो गया? गुणांक हो गया। समझ में आ गया? गुणांक। और ये x क्या हो गया? चर हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये होता है x, तो ये पद है, तो पद समझ में आया क्या हुआ। अब जैसे यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होता है एक्स क्यूब, एक्स की घात 4, इस तरह से होता है। तो ये क्या है? ये है घात। क्या है? एक्स की घात 2, एक्स की घात 3, एक्स की घात 4, तो चर की घात है ये। क्या है? चर की घात। आगे बेटा बात समझ में। अब आगे देखो समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। तो समान पद क्या होते हैं? तो समान पद क्या होते हैं, अब ध्यान से देखना, अब तुमको परिभाषा समझ में आएगी समान पद की। कि जब गुणांक के पीछे का चर समान हो, जब गुणांक के पीछे का चर समान हो। क्या हो? चर समान हो। जैसे 2x माइनस 4x प्लस 5x 6x 7x, तो ये किस तरह के हैं? समान है। अब इसमें देखो गुणांक, गुणांक क्या है? इसका 2 है, इसका क्या है? -4, इसका क्या है? +5, इसका अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो +6 माइनस का 7। अब गुणांक के पीछे का चर देखो क्या है, तो गुणांक के पीछे का चर x है, इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है, इसके, तो ये सब क्या है? समान पद है। यहां अगर x स्क्वायर होता, यहाँ x स्क्वायर होता,
अब ये क्या है, सब समान पद है। तो असमान पद क्या हो गए, जैसे मैंने लिख दिया 5x और एक पद ले लिया मैंने 5x की घात 3 या 5/3x की घात 3। नहीं आई बात समझ में? तो ये असमान पद है। ये कैसे पद है, असमान पद है। तो समान और असमान पद को समझ में आया आपको क्या होता है कि समान पद वो होते हैं जिनके अंदर चर समान हो चाहे गुणांक अलग अलग हो, है ना। मतलब गुणांक के पीछे का जो चर होता है ना वो समान होना चाहिए, उसमें होता है समान पद। और असमान पद क्या हो गया, जब गुणांक के पीछे का चर अलग अलग हो। चर अलग अलग कैसे, देखो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, चाहे 5y² होता, चाहे 5x की घात 4 होता, तो ये सब क्या है, असमान पद है। असमान पद समझ में आ गया क्या होता है। समान और असमान पदों को हमारे को सबसे पहले समझना होगा कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक क्या होता है कि चर के साथ में जो गुणा होता है वो गुणांक होता है। यहाँ पे गुणांक इसके अंदर देखो 5x की घात 3 है, तो इसमें गुणांक क्या है, 5 है, और चर क्या है, x की घात 3 है। x चर है, x की घात 3। आगे बेटा बात समझ में। तो ये तो क्या है, गुणांक है, और ये क्या है, चर है ना। तो और गुणांक हमेशा क्या होगा, चर के साथ गुणा होता है। चर के साथ जो गुणा होता है उसको हमने पहचानना होता है, वही गुणांक होता है। इस चर की घात कितनी है, तो इस चर की घात कितनी है, 3 है। 3 है, यहां पे बात समझ में आ गई। बस यही समझने की बात थी कि चर क्या होता है, चर की घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है, समान पद क्या होता है, और असमान पद क्या होता है। चर क्या होता है, चर की घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है, समान पद क्या होते हैं, और असमान पद क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है। तो जितने भी x y z a b c ये सब क्या है, चर है। अब चर के साथ में जो गुणा में कोई संख्या है तो वो क्या है, गुणांक है। ये x² y² z² ये सब क्या है, चर। ये सब क्या है, चर। अब इनके साथ में जैसे कोई 2 है, 3 है, 4 है, -5 है, 6 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब ये 2 3 4 -5 6 ये क्या है, गुणांक है। क्या है ये, गुणांक है। और ये क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसकी घात क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। कोई भी चर हो उसकी घात अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। आगे बात समझ में। तो गुणांक क्या हुआ, घात क्या, गुणांक क्या होता है, ये समझ में आया तुमको, ये गुणांक है। इसके साथ साथ चर क्या हुआ, x y z ये चर है। चर की घात क्या है, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 है, 3 है, ये चर की घात है। और ये पूरा क्या है, पद है। ये पूरा क्या है बेटा, पद है। क्या है ये, पद है। ये पूरा क्या है, पद है। आई बात समझ में कि चर क्या होता है, समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, चर की घात क्या होती है। ये बातें आ गई समझ में। तो आगे देखो, अब बात आती है बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। बात आती है बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। तो जोड़ते वक्त जोड़ना, सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, जोड़ना। क्या जोड़ना, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, है ना। अब बच्चों बीजीय व्यंजकों को जोड़ते वक्त एक ही बात का ध्यान रखेंगे, समान पद सदैव आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। समान पद आपस में सदैव जुड़ते हैं। जुड़ते वक्त क्या होता है, गुणांक को जोड़ लेते। जुड़ते वक्त क्या होगा, पदों के गुणांक को जोड़ते हैं। चर को उत्तर में जैसे के तैसे लिख देते हैं। जैसे के
तैसे लिख। समझ में नहीं आया तो वापस समझाता हूं। देखो बात क्या है, समान पद आपस में जुड़ते हैं। अब देखो समान पद आपस में कैसे जुड़ते हैं, जैसे कोई लिखा हुआ है x, एक लिखा हुआ है 2x, तो ये समान पद है ना। समान पद क्यों है, क्योंकि गुणांक अलग अलग है चाहे इनके, इसका एक है, गुणांक अलग अलग है इनके, लेकिन चर समान है ना। तो गुणांक के पीछे का चर समान है तो ये पद समान है, तो समान पद आपस में जुड़ते हैं। तो पहली बात देखो, बात क्या है कि समान पद सदैव आपस में जुड़ते हैं। तो जुड़ते कैसे, देखो इन दोनों को जोड़ा, जैसे मैंने जोड़ा, तो जुड़ते वक्त क्या होगा, जुड़ते वक्त क्या होगा, तो जुड़ते वक्त पदों के गुणांकों को जोड़ते हैं। तो पदों के गुणांक, यहाँ पे कितने गुणांक है 1 और यहाँ पे कितने 2, तो 1 और 2 कितना हो गया भाई 3, तो गुणांकों को जोड़ दिया। दूसरी बात क्या कह रहा है, गुणांकों को जोड़ते हैं, ये तो अपनी पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, चर को उत्तर में जैसे के तैसे लिख देते हैं। चर क्या है यहाँ पे x, तो आप x को ऐसे कैसे लिख दोगे, तो समझ में आया, समझ में आ गया। समान पदों, और हमेशा समान पद ही जुड़ेंगे, असमान पद आ जाए ना, जैसे यहाँ पे आ जाए x प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों असमान पद है, यहाँ 3 आ जाए या कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो भैया गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, पर गुणांक के पीछे का चर देखो, यहाँ x है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग है ना। तो ये कैसे पद है, असमान पद है, तो असमान पद कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर होगा, है ना। जब तक समान नहीं है पद, जब तक जोड़ना नहीं है। आई बेटा बात समझ में, अब ध्यान देना। क्या करते हैं हम, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ 1 लिख दूं या 2 है या 3 है, या कुछ नहीं है तो 1 है, या भी कुछ नहीं है तो 1 है या 4 है मान लो। सबसे पहली बात तो कितने पद है, 1 2 3 4, 4 पद है, ये पता चल गया। पहले पद में गुणांक क्या है 4, दूसरे पद में गुणांक क्या है 3, तीसरे पद में गुणांक क्या है 2, दूसरे पद में, और चौथे पद में गुणांक क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली डेफिनेशन को काम में लेंगे कि समान पद सदैव आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते वक्त पदों के गुणांकों को जोड़ते हैं। तो पदों के गुणांकों को जोड़ते हैं, पहली बात तो हमको ये पता चल गया कि ये पद कैसे समान है चारों के चारों। तो इनके गुणांक देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, गुणांक जुड़ गए। अब पीछे का जो चर है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, आ गया नहीं आ गया बेटा, ऐसे कैसे आ गया। तो ये समझ में आया तुमको कि बीजीय व्यंजकों में जोड़ना कैसे होता है। अब ऐसे ही घटाना होता है, ऐसे ही क्या होगा, घटाना होगा। अब घटाते वक्त देखो क्या करेंगे, जोड़ना समझ में आ गया ना। चलो अच्छा, अब जोड़ने के लिए हम 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। तो अब देखो बेटा यहाँ पे कितने पद है, 1 2 3 4, कितने पद है 4 पद है। बात पता है क्या है, यहाँ पे पद 4 है। अब 4 पदों के अंदर समझ रहे, ये बात क्या है कि हमको समान पद छांटने हैं। तो समान पद क्या है, एक्स स्क्वायर के जैसा और एक्स स्क्वायर, देखो वही तो समान होगा, क्योंकि गुणांक के पीछे देखो एक्स स्क्वायर है, इधर भी गुणांक के पीछे एक्स स्क्वायर, तो समान है। फिर ये देखो इधर भी गुणांक के पीछे एक्स स्क्वायर है तो समान है। तो ये 3 पद जो है वो समान है, ये असमान पद है। तो ये जुड़ेंगे कौन से, 3 ही पद जुड़ेंगे। तो 3 का, अब ये एक्स स्क्वायर का हिसाब करेंगे अपन, तो 1 3 4 और 4 8, 8x स्क्वायर। आगे बात समझ में, समान पद जुड़ गए। असमान पद ऐसे के ऐसे ही लिख दो, असमान पद ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अब क्या हो गया, ये समान और असमान दोनों पद अलग अलग हो गए ना, ये दोनों असमान पद है, इसका मतलब यही उत्तर है इसका। आगे बात समझ में, आगे देखो और तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 6ab। अब समान पदों को देखना पड़ेगा। तो समान पद एक तो ये है और ये है, और अगेंस्ट में ए स्क्वायर, 2 ही पद है ना ए स्क्वायर के, तो ये दोनों समान पद है।
इसके आगे 1 है, इसके आगे 4 है, तो 4 के 1 के पीछे a स्क्वायर है, 4 के पीछे a स्क्वायर, तो गुणांक के पीछे का चर समान है, तो ये समान पद है दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 1 कितना हो गया? 5a स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। b स्क्वायर हो रहा है क्या? एक तो ये रहा और 5 वो रहे, तो 6b स्क्वायर, 3ab और 6ab कितने हो गए? 9ab। अब बेटा देखो तीनों असमान पद हो गए ना, तो अब ये नहीं जुड़ेंगे, ये उत्तर होगा इसका। आ गया बात समझ में? समान और असमान पदों को जोड़ना। अब हम समान और असमान पदों को घटाना सीखेंगे। अब हम समान और असमान पदों को घटाना सीखेंगे। जोड़ने की जोड़ना सीख गए तो घटाना भी आ जाएगा। हमको खाली समान और असमान पदों का पता होना जरूरी है कि समान पद किस तरह से होते हैं, असमान पद किस तरह से होते हैं, उसमें चर क्या होता है, उसमें गुणांक क्या होता है, उसमें घात क्या होती है चर की, ये पता होना जरूरी है। बाकी तो समान असमान को जोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अब हम सीखेंगे घटाना। देखो घटाते कैसे? घटाते वक्त समान पद घटेंगे। घटाते वक्त भी क्या होगा? जैसे जोड़ते थे ना हम समान पदों में जोड़ा, वैसे समान पदों में घटाएंगे, है ना। उनके गुणांकों को घटाएंगे, चर ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो कैसे, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x की स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब सबसे पहली बात मेरे को ये पता होना चाहिए 2 माइनस 5 कितना होता है। तो 2 माइनस 5 कितना होता है बेटा? देखो जब हम माइनस करते हैं, जब हम घटाते हैं, तो घटाते वक्त क्या होगा? दो संख्याएं होगी हमारे पास में, एक धनात्मक हो गई और एक ऋणात्मक हो गई, जब तो घटाएंगे। अगर दोनों ऋणात्मक होगी तो जुड़ जाएगी, तो एक ऋणात्मक होगी और एक धनात्मक होगी। तो ये तो कैसी है? धनात्मक है, और ये कैसी है? ऋणात्मक है। तो उत्तर क्या आया? 3 आया सबसे पहली बात। अब उत्तर क्या आया? 3 नहीं आया। उत्तर क्या आएगा? उत्तर 3 आएगा। अब ये 3 धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उसका पता कैसे चलेगा कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 है। भाई 2 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5 ही बड़ा है ना, 5 बड़ा है ना। तो 5 के आगे क्या है चिन्ह? ऋणात्मक है, तो उत्तर में भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ऐसे ही जोड़ते थे हम भाई, जोड़ना घटाना ऐसे ही करते हैं हम, समान ऐसे करते हैं ना, सिंपल बस। अब देखो ये दोनों क्या है? समान पद है। ये दोनों कैसे पद है? समान पद है। तो समान पद में 2 माइनस 5 किया तो कितना आ गया? -3 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे आपने लिख दिया भाई? गुणांकों को घटा दिया और पीछे को एक्स चर ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये उत्तर आ गया। लिखा हुआ होता -5x प्लस 4x, तो क्या आता? देखो बेटा एक तो माइनस का है और एक नंबर की मैंने उल्टा जानबूझ के लिखा जिससे कंफ्यूजन दूर हो। एक प्लस का है, एक जब माइनस का हो और एक प्लस का हो, दो ही नंबर हो हमारे पास, एक तो प्लस का हो एक माइनस का, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। तो घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो बचा तो क्या? 1 बचा। लेकिन ये एक धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा उसका पता कैसे चलेगा? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है ना। 5 के आगे किसका चिन्ह है? तो जो नंबर बड़ा है दोनों भाई, एक तो धनात्मक है एक ऋणात्मक, दो ही तरह के नंबर होंगे जब घटाते हैं ना, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। लेकिन उनको घटा भी देंगे हम, लेकिन उत्तर किसका आएगा? धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ये उस पर निर्भर करता है कि हमारे पास में जो बड़ी संख्या है ना वो किसकी है। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आ गया। और फिर अब देखो -1 x आएगा ना, इसका मतलब अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? -x लिख दूंगा ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है मेरे को। अच्छा, अगर ये ऐसे होता +5x - 4x होता तो क्या आता? तो x आता। x क्यों आता? 5 - 4 क्या होता है? 1 होता है ना। 1 क्यों होता है? क्योंकि अब के बाद धनात्मक नंबर बड़ा है, और धनात्मक बड़ा है तो उत्तर भी धनात्मक आएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो। आगे बेटा बात समझ में? तो ये बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना होता है। अब हमारे पास में जैसे बहुत सारे ऋणात्मक नंबर दिए हुए हो, -2 -3 +4 -5 -6 +5, इस तरह से नंबर दिए हुए हैं।
तो इस तरह से माइनस के भी बहुत सारे नंबर है और प्लस के भी बहुत सारे नंबर। तो सबसे पहले तो हमें माइनस माइनस के नंबर को छांटना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा और माइनस का उत्तर देखो कैसे होगा। अगर लिखा हुआ हो -1 और -2 तो इसका उत्तर क्या आएगा? दोनों ही माइनस के, तो 2 और 1 3, और वो भी किसका? माइनस का। आई बात समझ में? ऐसे ही ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16, तो माइनस के तो कितने आ गए? 16। अब प्लस के कितने आएंगे? 5 और 4 9। अब भैया बहुत सारे जब माइनस के नंबर दिए हुए तो माइनस माइनस के अलग जुड़ रहे हैं ना, माइनस माइनस के अलग जुड़ रहे हैं ना। बहुत सारे प्लस के दिए हुए तो प्लस प्लस के अलग जुड़ रहे हैं ना, अलग जुड़ रहे हैं ना। और फिर हमारे पास में दो तरह के नंबर बनेंगे, एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। जब हम डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा अब एक प्लस का एक माइनस का मतलब घटाना है, तो 9 में से 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7 बचे, 7। अब 7 उत्तर जो 7 आया है, उत्तर आया है, ये धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, वो किस पे निर्भर करेगा? बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर ऋणात्मक है ना, तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से हमको लिखा हुआ है 6x - 7x + 7y - 6y - 3y - 4y + x - 6x। ये है कोई नंबर दिया हुआ है, ये कोई समीकरण दिया हुआ है। इसको अब इसको देखो कितना सोल्व है, आसान करना। सबसे पहले हमको समान पदों को छांटना है। ये रहा, ये है x और है क्या? ये रहा x और है, 4 पद है x के, तो 4 समान है बाकी 4 y के पद है, 4 y के पद अलग जुड़ेंगे, x के अलग जुड़ेंगे। तो देखो अब ध्यान देना, अब इन 4 पदों के अंदर धनात्मक कौन से हैं, ऋणात्मक कौन से हैं? आगे बात समझ में? तो देखो ये ऐसे है, एक तो 6x है, -7x है, और x का क्या है? प्लस का x है, और माइनस के 6x है। यही x के 4 पद है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि जुड़ेंगे तो यही आपस में, असमान पद तो जुड़ नहीं सकते। तो देखो 6 और 1 7, प्लस के अलग जुड़ेंगे। भाई ये नंबर ऐसे होता, अगर 6 - 7 + 1 - 6 होता तो कैसे करते आप इसको? क्या करते? 6 प्लस प्लस के अलग जोड़ते तो 6 और 1 7 होता, और माइनस माइनस के जोड़ते तो 13 होते हैं, 7 और 6 13, माइनस के 13। फिर आपका उत्तर क्या आता? माइनस का कितना आता? 6 आता ना। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x - 13x। समझ में आ गया ना? कोई फर्क नहीं है ना इनमें, 13x क्योंकि समान। अब 7x में से 13x किया तो कितने बच गया? माइनस के 6x। आगे बेटा बात समझ में नहीं आई? आ गई? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस के 6x, है ना। x का हिसाब हो गया। ऐसे y का हिसाब करेंगे, तो y का हिसाब करेंगे। देखो y के धनात्मक कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा, है ना, एक तो ये रहा धनात्मक, और y का धनात्मक है क्या कोई? नहीं है ना। तो ऐसे कैसे? देखो 7y, ऋणात्मक y कौन कौन से? 6 और 4 10 और 3 13, माइनस के 13y, है ना। एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो गया समान पदों में। तो 7 में से 13 गए तो कितने बच गए? 6। माइनस का 6y, तो माइनस का 6y। आगे बात समझ में नहीं आई? आ गई? तो इस तरह से जोड़ेंगे और इस तरह से घटाएंगे। आ गई ना। अब जैसे एक और सवाल करते हैं, टाइम क्या हो गया, एक और सवाल करते हैं। x² + 2xy - 7x² - 7xy। अब दोनों समान पद तो ये है ना, दोनों ये समान पद है, तो इसके आगे 1 है और इसके आगे माइनस के 7 है, तो माइनस का 6x² हो गया ना, ये तो हो गया ना। और 2xy और माइनस के 7xy, तो माइनस के कितने हो गए? 5xy हो गए, नहीं हो गए? ये बात आई नहीं आई समझ में? आ गई? अब दोनों असमान पद हो गए, जुड़ेंगे थोड़ी और आगे, है ना। अब इसके अंदर बेटा मैं आपको अलग अलग तरह के, इसी का ही पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें और अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। एक आधा घंटे का टॉपिक और लूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।